राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। लाई हूँ एक अच्छी कहानी, ऐसी कहानी जो आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिलेगा। भाई कई बार क्या होता है कि हम कई वादे करते हैं जीवन में, होता है नए वर्ष पर करते हैं, या कई ऐसे मन में कोई विचार आता है कि हम ऐसा करेंगे आगे से कुछ, और वो अपना डायरी में लिखना भी चाहते हैं, संकल्प लेते हैं। बहुत सारे होता है, सबके अंदर होती है इस प्रकार की भावना। कुछ तो उस पर अडिग रहते हैं और कुछ हवा में उड़ा देते हैं, जो दृढ़ नहीं होते हैं। होता ना, जो दृढ़ होते हैं वो उसी पथ पर चलते हैं। अंधेरा था, एक बहुत सन्नाटा था, और सन्नाटे में आर्या नाम की एक बच्ची जो ऑफिस में वर्क करती थी, वो अपने डायरी के पन्नों को खोल करके और चुपचाप एक टक्की लगा के उसको देखे जा रही थी। उस डायरी के पन्ने में कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल खाली थी वो। रोज सोचती कुछ लिखूं, कुछ करूं, बस मन में एक संकल्प था कि वो संकल्प मैं पूरा करूंगी, हमेशा मुस्कुराती रहूंगी, दर्द किसी को नहीं बताऊंगी। बस ये लिखने वाली थी, परंतु डायरी में वो लिख नहीं पा रही थी। बस मन में ही संकल्प लेकर के और अपने कार्य पर जाती, ऑफिस में पूरे दिन खूब मेहनत करती, वो जी तोड़ के मेहनत करती, और उसका चेहरा हमेशा खिला रहता। कभी पता नहीं चला किसी को उसके अंदर कोई दर्द है या कुछ है। कभी बताने की किसी को कोशिश ही नहीं की कि उसने संकल्प लिया था, हालांकि लिखा नहीं था। जो संकल्प लेते हैं ना, उसको लिखने की आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। उसने सोचा परंतु उसने लिखा नहीं। कहते लिखने से वो चीज मजबूत बनती है, परंतु आर्या अपने आप में मजबूत बन करके पहले देखना चाहती थी कि मैं कितना अडिग रहती हूँ मेरे संकल्प के प्रति। रोजमर्रा का काम था, घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस का वर्क। एक दिन ऑफिस के एक वर्कर ने उसे कहा, उसकी मित्र थी, कि आर्या आजकल तुम बहुत कमजोर कमजोर लगती हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती। होता ना, कई बार पारिवारिक कोई बात होती है, या परिवार में कोई हम इधर उधर जाते हैं करते हैं, तो बस अनायास से कुछ ही बोल देते हैं लोग, आजकल दुबले हो गए, आजकल इतने चुप चुप कैसे रहते हो, आते जाते ही नहीं हो। मतलब उनको बोलना है, किसी को डिमोटिवेट करना है। कई तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और कई हंस के टाल देते हैं कि नहीं कुछ, क्योंकि जो मजबूत होते हैं ना वो टूटते नहीं है। किसी कहने से उसे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, क्या हूँ। कोई दुख दर्द तो पूछता नहीं है, बस डिमोटिवेट करने की बात करते हैं। अब आर्या भी कभी किसी बात से चिढ़ते नहीं थे, तो आज उस पहली बार उस वर्कर के कहने पर आर्या जब घर आए तो कमरे को बंद कर लिया, पूरा काम खत्म करके, और रोती रही रोती रही रोती रही, और रोई भी ऐसी कि उसके आंसू गालों पर गिर नहीं रहे थे, वो मन से रो रही थी। ऐसे नहीं कि यूं ही आंखों में आंसू आ रहे थे, पूरे मन से रो रही थी वो, खूब रोई। और रोने के बाद फिर उसने थोड़ा चुप हुई, तो फिर वो बात गूंज रही थी उसको कि आजकल बड़ी दुबली पतली लग रही हो, छोटी छोटी बातों पर बड़ी परेशान हो जाती हो। सोचती रही, रोना बंद किया, फिर अपनी डायरी को निकाला, पन्ने को देखा और उसमें कुछ लिखा। उसने कहा कि मैं अब कमजोर पड़ रही हूँ, तो मुझे लिखने की आवश्यकता, हम लिखते हैं ना कोई चीज तो मजबूत बनते हैं। उसने उस पर कुछ लिखा, लिख करके अपने आप से वादा किया कि आज मैं नहीं रो रही हूँ, मेरा मन रो रहा है। रोना भी बहुत जरूरी है, मन हल्का हो जाता है, परंतु आज अंतिम बार रोई हूं मैं। अब आज के बाद कभी रोऊंगी नहीं, किसी की बात को सुन करके मैं अपने आप को मजबूत पाऊंगी, और मजबूती आ गई आज मेरे रोने से मेरे अंदर। किसी की बात की कोई फर्क न पड़ने वाला मेरे ऊपर। डायरी में लिख करके, और फिर अपने आप से वादा करते हुए बोले कि रोना भी एक अपने आप में, कई बार मन से जब रोते हैं ना, तो नहीं ऊर्जा का संचार होता है, अपने आप को गिरने नहीं देते, वो फिर संभल जाते हैं और ताकत आती है। अपने आप को और ज्यादा मजबूती से उसने खड़ा किया, पूरी रात रो करके बोला आज के बाद मैं हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखूंगी, किसी की बातों का कोई असर मेरे ऊपर नहीं होगा, बस मुझे खूब मेहनत करनी है और डट करके परिस्थितियों का सामना करना है। अपने परिवार को अच्छे से बना के रखना, चाहे कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरी में लिख करके वो सो जाती है, सुबह उठती है, ऑफिस जाती है। उस दिन जब वर्कर ने देखा कि आज तो वो साइलेंट थी, चुप थी,
मन बड़ा उदास हो गया था उसका जाने पर, परंतु आज फिर से वही, मतलब दूसरे लोग तो चाहते हैं कि वो उदास हो, वो मन से काम ना करे, क्योंकि जब ऑफिस में वर्क करते हैं, कहीं भी घर में भी ऐसा होता है, ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा भागदौड़ करने वाले को ना कुछ सुनने को मिल जाता, परंतु वो मजबूत होता ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्या ने किसी की ओर देखा नहीं, बस मजबूत बनी रही और उसने लोगों से कहा कि अपने आप को अगर मजबूत बनाना है ना तो रोना भी जरूरी है। आपने मेरे को जो बात कही ना वो मुझे चुभी नहीं, नहीं मतलब और ज्यादा मजबूत होकर आई हूँ। मुझे न परेशानी है न कुछ और है, आप क्यों फालतू में किसी को डिमोटिवेट करते हो। आज आर्या ने वो बात उनको कह दी कि मेरे मन में कोई पीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों किसी को पीड़ा बताएं भाई, हम अपनी पीठ पीछे हंसी के अलावा क्या मिलता है। आर्या ने उस बात को स्पष्ट कर दिया और कहते हैं कि हम जब कई बार मन से रोते हैं ना तो मन बड़ा हल्का हो जाता है। और उसके बाद आर्या जो है इतनी मजबूत हो गई थी और उसने अपना काम और दुगनी ऊर्जा से करना शुरू कर दिया। जितने भी कर्मचारी थे देखते तो सोचते कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन में भी अगर कई बार संकट आए, कोई परेशानी आए, तो कई बार लोग पूछे ना पूछे टॉर्चर जरूर करते हैं, मत उससे परेशान होइए। अगर दुखी हो तो एक बार कभी शांति से रो लीजिए, आंसू बहने दो और मन से रो, देखिए मन हल्का हो जाएगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, उसके बाद हमेशा पॉजिटिव बनोगे। इसलिए रोना कमजोरी नहीं है, और ज्यादा आप संभलते हो और ज्यादा ताकत ऊर्जा आपके भीतर आती है। इसलिए हमेशा खुद भी ऊर्जावान बने, दूसरों को भी ऊर्जावान शब्दों के द्वारा ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करें। किसी को ऐसे नहीं कि हम डिमोटिवेट कर दे, कैसी परिस्थिति हो, अगर वो थोड़ी कमजोर स्थिति में चल रहा है तो उसको और मोटिवेट करो। क्या फर्क पड़ जाता दो अच्छे शब्द बोलने से, क्या फर्क पड़ जाता किसी को मीठे बोल बोलने से, चेहरे पर हंसी लाने से। कभी किसी को ऐसे मत कहो कि वो एकदम डीपली टेंशन में चला जाए, परेशानी होती है और ज्यादा परेशान करने से क्या फायदा। अगर किसी को आनंद आए तो एक अलग बात है। कुछ लोग होते हैं दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं कि वो इतना खुश कैसे है, वो बर्दाश्त नहीं होता। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे, तो ऐसे लोगों से, नेगेटिव फैलाने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए आपको। बस जी राम जी की करके और उनसे पल्ला झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग होते हैं केवल ईर्ष्या करने वाले। इसलिए हमेशा जीवन में ये ध्यान रखिएगा कि कोई कुछ कहे तो विचार करो और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ फिर से खड़े हो जाओ। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। अपना मन जो कहे ना मजबूत होकर काम करना, बस काम करना है वो ही करो। मत ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों की परवाह करो, है ना। और दुनिया कई बार ऐसा ही होते हैं, हम कोई काम करते हैं तो उसकी बुराई भी होती है, तो होने दो बुराई। जब हमें अपने आप पर विश्वास है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आप ये सोचिएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बस ईश्वर का साथ, अपनों का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे, इस बात से जो है दूरी मत बनाए केवल, और हमेशा अपने आप को और अपने परिवार को संभाले और जिंदगी में आगे बढ़े। तो कहानी छोटी सी है, बहुत बारीकी का संदेश है, मार्मिक संदेश है, मर्म को छू देने वाला, कि जब हम कई बार रोते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है, परंतु और ज्यादा ऊर्जा हमारे भीतर विकसित होती है और संकल्प हमारे दृढ़ होते हैं। हम बहुत ज्यादा जो है ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए कभी कभी मन से रोना बहुत जरूरी है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखे, हंसते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। कोई कुछ भी कहे उसकी परवाह न करे, मन की सुने और संकल्प के साथ आगे बढ़े, अपने जीवन को और अपने परिवार को आगे बढ़ने का कार्य करे। कभी ये ना सोचो कि मैं टूट गई हूँ और लोग मुझे कुछ कह रहे हैं तो और ज्यादा टूट गई हूँ, मेरा जीवन समाप्त प्राय हो गया। नहीं, ये जीवन है, इसमें संघर्ष हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया हो। संघर्ष से मत घबराओ और अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाइए। बस यही इस कहानी का मोरल है। तो ताकतवर बने, ऊर्जावान बने और दृढ़ बने। संकल्प जो ले उस पर हमेशा कायम रहने की कोशिश करें और अपना दुख किसी को ना बताएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। नहीं कोई लोग कुछ बात कहे,
झूठी प्रशंसा करे तो भी आपको उसमें थोड़ा देखना है कि ये लोग झूठी प्रशंसा कैसी कर रहे हैं, मैं इतना गुणी हूँ कि नहीं हूँ, या फिर लोग आपको डिमोटिवेट करे तो आप उस पर भी आप अपना दिमाग लगा करके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। तो कहानी अच्छी आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। लाती हूँ ऐसी और सुंदर सुंदर कहानियां, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।